क्योंकि नया सप्ताह स्टार्ट हो गया है और आज है हफ्ता का पहला दिन, बाबा भोलेनाथ का दिन। तो आइए आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा भोलेनाथ, जी हाँ लॉर्ड शिवा, आप सभी के लिए कौन से 3 जरूरी संदेश लेकर के आए हैं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं एक हफ्ते की यानी कि नेक्स्ट 7 डेज की, तो इवन इफ आप अगर मंडे को ये रीडिंग ना देख करके किसी और दिन देख रहे हैं तो भी बड़े ही आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी रहेगी आने वाले 7 दिनों के लिए। और हमने बाबा भोलेनाथ के मैसेजेस को रिसीव करने के साथ साथ गाइडेंस ऑफ द वीक भी लेनी है और नेक्स्ट 7 डेज के हाइलाइट्स क्या होंगे उसके बारे में भी चर्चा करनी है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज नेहा आप सभी के लिए पिक अ पाइल रीडिंग लेकर के आई है, जिसमें कि ब्रेसलेट के अनुसार आप अपने अपने पाइल का चयन कर सकते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1, जो कि 7-8 क्रिस्टल से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट है और इसे हम ओम मनी पद में हम ब्रेसलेट भी कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज पाइल नंबर 2, जो कि है ट्रिपली कॉम्बो ब्रेसलेट एंड मल्टीपल पर्पस के लिए इस ब्रेसलेट को यूज किया जाता है। रादर दोनों ही ब्रेसलेट्स मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की किसकी क्या सिचुएशन है। तो इनमें से आपको जो भी ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है आपने उसके हिसाब से अपने अपने पाइल का चयन करना है, और अगर आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके पास्ट या प्रेजेंट के सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करेंगे ही। हेंस जितना जो मैच करे उस पर ही फोकस रहना है आपने, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है, तो आप जब भी इस वीडियो को देखें किसी ना किसी तरीके से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी और आपको क्लैरिटी भी जरूर मिलेगी। एंड चूंकि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज की, तो जब भी आपने इस वीडियो को ओपन अप करना है, ये एनर्जी रहने वाली है अगले 7 दिनों के लिए, और किसी ना किसी तरीके से आने वाले 7 दिनों में आपको ये एनर्जीज अपने साथ रेजोनेट होती हुई दिखेंगी। सो कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। वैसे आपका जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय कुछ भी हो सकता है, आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, जेंडर, एज ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है। चूंकि ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, तो आपने भी बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। एंड आप चाहे जिस किसी भी ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को क्यों ना माने, आपने बाबा भोलेनाथ को जरूर से अपना ग्रेटिट्यूड देना है। और इस रीडिंग से अगर आपको 1% की भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को एक लाइक देते हुए और उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है वो आपके माध्यम से उन सभी तक पहुंचने पाए जिन्हें इस वक्त इन मैसेजेस को जानने की या सुनने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें बाय ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। सो आई गेस कि आपने अब तक अपने अपने पाइल का चयन कर लिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ एंड देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ कौन से 3 जरूरी संदेश आप तक पहुंचाने आए हैं, इस वीक की हाइलाइट्स क्या हैं एंड गाइडेंस ऑफ द वीक आप सभी के लिए क्या निकल करके आ रही है। जुड़े रहें। पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस वक्त भोलेनाथ कौन से 3 जरूरी संदेश लेकर के आए हैं। लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज के लोग मुझे नजर आ रहे हैं, हेंस सबके लिए अलग अलग मैसेज आ रहा है भोलेनाथ का इस वक्त आपके लिए। देखिए आपके साथ में कौन सा रेजोनेट हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे वो कैटेगरी दिख रही है जहाँ पे रिसेंट पास्ट में या मे बी कुछ साल पहले बहुत ज्यादा ही सडन चेंजेस से आपको गुजरना पड़ा। मतलब कहते हैं ना कि एक धमाकेदार चेंज आपकी जिंदगी में आया, और ये कुछ ऐसा चेंज था आपकी लाइफ में जिसने कि सिचुएशन इधर की उधर कर दी। हो सकता है कि आपको अपना जॉब छोड़ना पड़ा, हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे कि मानो एक अच्छा खासा रिश्ता था आपका किसी इंसान के साथ में, बट वो रिलेशन भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से और मे बी उस पर्सन के आपको चीट करने की वजह से या आपका साथ नहीं निभाने की वजह से
छूट गया और कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन करना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बीत गया था उस रिश्ते में झूलते हुए या उसमें एक ही तरह की एनर्जी को फील करते हुए। समहाउ आपका मन उब चुका था या तो उस जॉब से या उस रिश्ते से, एंड ये कुछ ऐसा बदलाव मैं देख रही हूं आपकी जिंदगी में जिसने कि मानो कि एक बार के लिए आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि आप मुझे कुछ इस तरीके के इंसान नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत ज्यादा नर्चरिंग हैं, कहीं ना कहीं अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स की आप कदर करते हैं, दूसरों के इमोशंस, उनके जज्बात कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप जान के क्या अनजाने में भी किसी का दिल ना दुख जाए ऐसा कोई काम नहीं करना प्रेफर करते हैं या फिर करते ही नहीं है, मैं तो ये देख पा रही हूं। बट जो लोग आपसे मिलते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ठीक आपसे ऑपोजिट ही मिले हैं और उन पर ज्यादा भरोसा करने की वजह से, आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट करने की वजह से मैं ये देख पा रही हूं कि कहीं ना कहीं इसका जो दर्द है उसको आपने सहा है। हालांकि आप वहां से मूव ऑन किए हैं, अपने आप को आपने हील करने की भी कोशिश की है, एंड पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ टू सम एक्सटेंट आप मुझे उस एनर्जी से बाहर जरूर निकलते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करूं तो इस वक्त आप अपनी लाइफ को एक स्टेबल तरीके से लेकर के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि अब जो आपकी तरफ बढ़े, कनेक्शंस, जॉब, बिजनेस या किसी तरह का कोलैबोरेशन या फिर कोई जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप, तो वो पहले की तरह ना हो। एंड चूंकि अभी तक आपको वैसा कुछ नसीब नहीं हो पाया है, उस तरह की स्टेबिलिटी या उस तरह का जॉब अभी तक चूंकि आपको नहीं मिल पाया है, तो मैं देख रही हूं पाइल नंबर 1 की इस चीज को लेकर के आप थोड़ा बहुत ही सही पर परेशान तो मुझे दिख रहे हैं। हाउएवर ईश्वर पर जो आपकी आस्था है, श्रद्धा है, वो आपने अभी तक नहीं छोड़ी है और लगातार आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव जोन में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका गोल, आपका मिशन, आपका टारगेट बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। हाउएवर कोई खास सक्सेस आपको नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में बाबा भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं पाइल नंबर 1 कि अगर अभी तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिली है, किसी तरह की विक्ट्री आपको नहीं मिली है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला है, अच्छे लोगों से आपका सामना नहीं हुआ है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एल्स अपनी ही किसी हॉबी को आप एक प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, उसे आप करियर बनाना चाहते हैं और उसका भी अभी तक अगर शुभारंभ नहीं हुआ है, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप अभी भी पास्ट की उन घटनाओं को याद कर रहे हैं, जो चीज आपके साथ पहले हो चुकी है, जिस तरह का हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपके साथ में रहा है या जो भी अकस्मात घटना आपके जीवन में घटी है, कहीं ना कहीं आप आज भी उसको कभी ना कभी याद जरूर करते हैं और थोड़े पल के लिए ही सही आप उस दुनिया में चले जाते हैं जो कि ऑलरेडी बीत चुका है, उस काल में चले जाते हैं जो कि हमारा भूतकाल है। तो जब तक आप कंप्लीटली अपने आप को वहां से बाहर नहीं निकालेंगे और फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ, करेजियसनेस के साथ, बोल्डनेस के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे और अपने ऊपर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, तो ये चीजें और भी ज्यादा डिले होती जाएंगी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि चीजों में डिले तो है, एंड ये डिले ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको वो देना चाहते हैं, फिर चाहे आप भोलेनाथ को माने या फिर किसी और डिवाइन पावर में आपकी श्रद्धा ही क्यों ना हो, ईश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो कि एग्जैक्टली आप डिजर्व करते हैं। फिर चाहे ये आपके रिलेशनशिप की बात हो, ये आपके काम धंधे से रिलेटेड हो या ये कोई और मसला हो, कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी झोली कुछ इस तरीके की खुशियों से भरना चाहते हैं। बेसिकली वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो कि आपका हक है, जो कि आपको मिलना ही चाहिए। जिस तरह का प्यार, सम्मान, जिस तरह का अप्रिसिएशन आप डिजर्व करते हैं, जिस तरह की पोजीशन आप डिजर्व करते हैं, जिस तरह का माहौल आप डिजर्व करते हैं, बेसिकली ईश्वर आपको वो देना चाहते हैं। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा काम जिसमें कि लोग आपकी कदर करें, लोग आपके जज्बात को समझें, जिसमें कि किसी भी तरह की चीटिंग, फ्रॉड या फिर दिल दुखाने वाली बातें ना हो, कोई टॉन्टिंग ना हो। तो बेसिकली वो सारी की सारी चीजें ईश्वर ने आपके लिए पहले ही संजो दी हैं, लेकिन वक्त लग रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अभी तक अपने आप को पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए हैं, रह रह करके पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं आप ईश्वर से कई बार सवाल भी करते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ या किस लिए हुआ। दैट मीन्स कि हमेशा ये क्यों, क्या, किस लिए, इन सारी चीजों में पड़े रहना। हेंस भोलेनाथ का सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को आपने इस तरह की नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना है और जो हो गया है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ उसमें से आपको क्या लेसन मिला
सॉरी, आपने क्या सीखा, वो सिचुएशन आपके जीवन में जब घटित हुई तो उसने जरूर आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा। तो सिर्फ आपने उन लेसन्स पर गौर करना है, और अगर आपकी कोई गलती है या फिर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है कि बिना जाने समझे उस इंसान पर भरोसा किया जिसने आपका दिल तोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि आपने अपने वर्क प्लेस में कुछ इस तरीके से ही अपने आप को ढाला कि लोगों को मौका मिल गया आपका एडवांटेज लेने का, आपके साथ में दुर्व्यवहार करने का, मे बी आपने अपने सीक्रेट सारे उनको बता दिए, या फिर आप बहुत ज्यादा ही इमोशनल हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके वो मैनिपुलेटिव बातों को नहीं समझ पाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी उन मिस्टेक्स पर होना है एट दिस मोमेंट, सो दैट आप अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से कुछ सीख ले सकें और उसमें सुधार कर सकें, ताकि आने वाले समय में आप उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें। आप मुझे काफी इमोशनल किस्म के इंसान भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, एंड एज आई सेड कि आप उनमें से हैं जो जान करके क्या अनजाने में भी किसी का दिल दुखाना प्रेफर नहीं करते। आपको लगता है कि भाई मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं तो ये पूरी दुनिया ही वैसी है, और अगर मैंने किसी का अच्छा कर भी दिया, किसी से अपने मन की बात कह भी दी या किसी से अपने सीक्रेट्स बता भी दिए तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ भोलेनाथ आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपनी बातें, अपने से जुड़ी बातें, अपने से लोगों से जुड़ी बातें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तक आपने पहुंचाना है, या उनसे ही आपने डिस्कस करना है जिन पर आप 101% श्योर हैं। अगर आपको जरा सा भी डाउट है, यानी कि 1% का भी अगर डाउट है, तो ऐसे में आपने उन बातों को अपने तक ही सीमित रखना है, और जब तक आपका काम पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, आपने उस चीज का ढिंडोरा नहीं पीटना है। ठीक है, तो ये है भोलेनाथ का आप सभी के लिए, फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए पहला मैसेज। दूसरी कैटेगरी में मुझे वो लोग नजर आ रहे हैं जो कि इस वक्त बहुत ही जोर शोर से जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं मनचाहा जॉब आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपने ऑलरेडी पुराना जॉब छोड़ने का सोच लिया है और छोड़ भी दिया है, एंड अपने आप को आप रिलोकेट करना चाह रहे हैं, अपने आप को आप एक नए तरीके से, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें कि आपको हर तरह की ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, स्टेबिलिटी एंड एक अच्छी खासी सैलरी मिले, अच्छा खासा आपका पर्क हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम में हैं, यानी कि घर से काम करते हैं, बट जिस काम को लेकर के आप इस वक्त चल रहे हैं, यानी कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं और उसमें आप एक बदलाव चाहते हैं। अब ये बदलाव किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उस काम को कंप्लीटली छोड़ करके आप एक नए डोमेन में शिफ्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम को ही छोड़ करके डायरेक्टली फील्ड वर्क में उतरना चाहते हैं, यानी कि ऑफिस जाकर के काम करना चाहते हैं, बट उसमें भी अभी तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिल पाई है। हालांकि ऑफर्स एंड प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपका दिल जो चाहता है, आपका मन जो चाहता है, वो अभी तक आपको नहीं मिल पाया है। इसीलिए आप थोड़े से मुझे उदास, थोड़े से डिसअपॉइंटेड एंड कभी कभी इमोशनली लॉस्ट भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए भोलेनाथ का जो मैसेज निकल करके आ रहा है वो ये बतला रहा है कि बहुत ही जल्दी तो नहीं, बट हाँ, अगर आपने अपने आप को इस तरह के जोन से बाहर निकाला जहां पे आप ये कतई भी ना सोचें कि अभी तक नहीं मिला है तो पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्या मैं डिजर्व ही नहीं करता या डिजर्व ही नहीं करती, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो एक नेगेटिव जोन आपने अपने आसपास में क्रिएट कर लिया है, बेसिकली कुछ बैरिकेड्स लगा करके आपने एक ऐसा जोन तैयार कर लिया है जहां पे इस तरह के ख्यालातों में आप 24/7 घूमते रहते हैं। तो भोलेनाथ आपसे ये कहने आए हैं कि अगर आपने तन, मन और धन से अपना एफर्ट्स लगा दिया, अगर आपने जोर शोर से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, दिन रात अगर आप जो चाहते हैं उसी को विजुअलाइज करने लग गए, सोते जगते उठते बैठते आपको जो चाहिए अगर आपने वही सोचना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो डिले इस वक्त हो रहा है आपको उस पर्टिकुलर जॉब को पाने में, वो डिले नजदीकी में बदल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी जरूर है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी है। इसीलिए आपको बार बार किसी ना किसी तरह का साइन में भी मिल रहा होगा। हो सकता है कि आपको एंजल्स के थ्रू कोई संकेत दिया जा रहा होगा जिसे आप देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। तो भोलेनाथ आपसे ये भी बताना चाह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे आपकी खुद की ही एनर्जी, खुद के ही परसेप्शंस एंड खुद के ही थॉट्स आपको सफलता पाने से रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो दिस इज अ हाई टाइम जब आपने हर तरह के उस बैरिकेड को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना है और
ईश्वर पर पूरी भरोसा करते हुए, जिस तरीके से आप अपनी विल पावर को, अपनी डिटर्मिनेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आप आगे बढ़ते आए हैं, और जिस तरह के बोल्ड इंसान आप हैं, जिस तरह के साहसी हैं, जिस तरह के करेजियसनेस से आप भरे हुए हैं, जिस तरह की पैशनेट एंड बहुत ही फायरी एनर्जी आपके अंदर है, जो कि क्या तो नहीं कर सकती, कौन सी ऐसी चीज है जो मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। जब तक आपने अपनी उसी एनर्जी में अपने आप को वापस लेकर के नहीं आना है, तब तक ये डिले होता ही रहेगा। इसीलिए अगर आप नहीं चाहते कि फर्दर डिले हो और आप सफलता से ज्यादा दूर ना रहें, तो बहुत जरूरी है अपने द्वारा क्रिएट किए गए उस बैरिकेड को इमीडिएटली निकाल करके आपने बाहर फेंकना है, एंड बस जुट जाना है अपनी उन्हीं कोशिशों में, उसी एफर्ट्स को आपने डालना स्टार्ट कर देना है जो कि अभी से कुछ समय पहले तक आप डाला करते थे, जहां पे किसी भी नेगेटिव थॉट का या नेगेटिव परसेप्शन का नामो निशान नहीं था। ऑलराइट, एंड तीसरा बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे आ रहा है फॉर ऑल दी फीमेल्स आउट हियर जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, बेबी को अपनी जिंदगी में लाना चाहती हैं, या फिर आप अगर मदर हैं और मदर इन लॉ हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बेटी या बहू को आप ये खुशखबरी देते हुए सुनना चाहती हैं, और अभी तक अगर आपकी ये मंशा पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पे भोलेनाथ आपसे ये कहने आए हैं कि आपकी ये मंशा पूरी तो होगी, बट आप सिचुएशन को बिल्कुल भी फोर्स ना करें। यहाँ पे वंस अगेन डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है, जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और सही वक्त आने पर ही आपको ये खुशखबरी मिलेगी। तो जबरदस्ती चीजों को फोर्स करने की या सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश ना करें। हाँ, डेफिनेटली आपको जो टेस्ट एंड ऑल करवाने हैं, जिस तरह का चेकअप लेना है, जिस तरह का आप अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, और मे भी अपनी बेटी या बहू के जिस तरह की गुड हेल्थ की आप कामना करते हैं, आप डेफिनेटली उसके लिए अच्छे डॉक्टर्स के साथ, अच्छे सर्जन्स के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ मिल करके बैठ करके आप प्रॉपर मेजर्स की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन को आपने फोर्स नहीं करना है, एंड जब तक आपको ये गुड न्यूज नहीं मिल जाती है, तब तक आपने किसी भी नेगेटिविटी को अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। और ये बात तो कतई भी नहीं सोचना है कि अभी तक अगर कुछ भी अच्छी खबर मुझे सुनने को नहीं मिली है, तो पता नहीं आगे चल करके सुनने को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। यानी कि ये जो डाउट है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या कैसे क्या होगा, कैसे चीजें ठीक होंगी, ये इस तरह के जो क्वेश्चन सारे दिन रात आपके दिमाग में घूमते रहते हैं ना, भोलेनाथ आपसे यही कहने आए हैं कि उन क्वेश्चंस को आप जितना जल्दी हो सके अपने से दूर कर दें, उतनी ही जल्दी आपको ये गुड न्यूज मिलेगी। हालांकि डिवाइन इंटरवेंशन जरूर है यहाँ पे, तो जल्दी कुछ नहीं होगा, चीजों में थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए आपसे पेशेंस रखने को भी कहा जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भोलेनाथ के दूसरे मैसेज की तरफ। पाइल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं कि सेकंड मैसेज भोलेनाथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आए हैं। सी पेशेंस, मैंने कहा ना टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे, तो इट्स जस्ट दैट कि आपको बार बार धैर्य रखने को कहा जा रहा है, और ये समझने के लिए कहा जा रहा है कि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, तो उस वक्त हमारा धैर्य धारण करना बहुत जरूरी है। फिर चाहे ये नौकरी पेशे की बात हो, रिश्ते की बात हो, अपने लिए वर या वधू ढूंढने की बात हो, और एल्स बेबी की ही बात क्यों ना हो। तो इसीलिए भोलेनाथ का सेकंड मैसेज आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे, जो कि धैर्य रखने को दिखला रहा है, और इस साथ में ये भी बतला रहा है कि चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है, तो किसी भी चीज को आपने पुश नहीं करना है, किसी भी चीज को जबरदस्ती आपने चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। ऑलराइट, एंड नाउ last but not the least, third message for you all. विथ मास्टर नंबर 33, डोर टू रोमांस। तो यस, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का स्पार्क आपको बहुत ज्यादा घटता हुआ या फिर कम होता हुआ दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपके रिश्ते के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं आपसे मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में आपने निराश हताश नहीं होना है। भोलेनाथ की असीम कृपा से कहीं ना कहीं आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो दोबारा से ट्रैक पे आती हुई मुझे दिख रही है, पहली बात। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि चूंकि अब आपको अपने पार्टनर की एनर्जी में प्लस अपने रिश्ते की एनर्जी में ढेर सारा रोमांस, लव एंड पैशन नजर आएगा, तो ऐसे में आपने अपने मन को बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है।
फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। वहीं पे अगर आप सिंगल हैं और कहीं ना कहीं इंतजार है आपको, जैसे कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा कि शायद आप किसी रिलेशनशिप में थे बट अब आपको कोई जचता नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों पर विश्वास नहीं है और आपको लगता है कि जैसे कि आपकी रोमांटिक लाइफ तो पूरी तरीके से फिनिश ही हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए भी रोमांस के दरवाजे खुल रहे हैं। इसलिए भोलेनाथ चाहते हैं कि आपने अपने हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना है और उसे अनब्लॉक भी करना है। इस वक्त मुझे आपका हार्ट चक्रा ठीक इसी पिंजरे में जैसे बंद है ना ये हार्ट, वैसा ही मुझे दिख रहा है कि आपने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर लिया है। कहीं ना कहीं आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते और हर वक्त एक इस तरह की एनर्जी में आप रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आके आपसे दोस्ती करना चाहता है, प्यार की दो मीठी बातें कहता है आपसे, तो आप पुराने ही सिचुएशन में, पुराने ही समय में पहुंच जाते हैं और आपको लगता है कि आपने दोबारा से फिर से अगर इनसे आपने रिश्ता कायम किया या फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए, दोस्ती कर ली, दोस्ती से ज्यादा कुछ हो गया, तो फिर से आपका दिल टूट जाएगा और वो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाला है। हालांकि प्रोसेस अभी जारी है, आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने हीलिंग का प्रोसेस तो जरूर शुरू किया है लेकिन कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा को आपने ब्लॉक कर दिया है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट मैसेज भोलेनाथ की तरफ से आप सभी के लिए जिनका दिल टूटा हुआ है या किसी भी वजह से आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की बातों को आप सुन करके भी अनसुना कर दे रहे हैं, अच्छे लोगों को भी आप बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। बुरी दृष्टि से मेरा मतलब है कि उनको आप गलत समझ रहे हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। इसीलिए भोलेनाथ आपसे ये कहने आए हैं कि अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करें और जितनी जल्दी आप अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करेंगे उतनी ही जल्दी आप नए कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे और दोबारा से आपकी जिंदगी रंग बिरंगी होती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि हर काम जल्दबाजी में नहीं होता है, हर चीज जो है वो संग संग नहीं हो जाती है, धीरे धीरे करके ही सही आपको आगे बढ़ना होगा, लेकिन पहला कदम तो आपने उठाना ही उठाना है और जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक आपको उसमें सफलता मिलेगी कैसे, इज़न्ट इट? इसीलिए आज से और अभी से अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, जिसके लिए आप चाहें तो कस्टमाइज्ड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या फिर कस्टमाइज्ड टंबल स्टोन्स ले सकते हैं और क्रिस्टल्स की मदद से आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है भोलेनाथ की ओर से आप सभी के लिए तीसरा मैसेज। एंड बिफोर वी मूव अहेड टुवर्ड्स द एडवाइस, यहां से देख लेते हैं कि चूंकि हम इस हफ्ते की रीडिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग कर रहे हैं, तो अगले 7 दिन की और क्या क्या हाईलाइट्स हैं और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज। वाओ, लक इज ऑन योर साइड। तो अगला 7 दिन लक आपके साथ में रहेगा, हेंस आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। गोल्डन पाथ अहेड, तो इस 7 दिन के दौरान यानी कि इस हफ्ते से ही कहीं ना कहीं आपका सुनहरा पथ स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आप करेंगे, जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव मोड में आकर के अपने आप को पॉजिटिव रख के, तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल करके बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि चूंकि लक आपके साइड में है और आगे का रास्ता जो है वो एक चमकता दमकता रास्ता है, उसमें कंकड़ पत्थर अगर हैं भी तो भी वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि गुड लक आपके साथ है। तो आपने किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में नहीं लेकर के जाना है या गिल्ट या रिग्रेट में आपने अपने आप को नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, प्रपोजल्स, तो यस, इन द नेक्स्ट 7 डेज जिन्हें जैसा भी प्रपोजल चाहिए, रोमांटिक प्रपोजल हो, मैरिज प्रपोजल हो, जॉब का प्रपोजल हो या बिजनेस का प्रपोजल हो, तो अगले 7 दिन में आपको वो प्रपोजल मिल सकता है। सो बी रेडी। एंड कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के आसार भी बनते हुए दिख रहे हैं, तो वाकई में लक आपके साथ है। इसीलिए आपने एकदम निराश हताश नहीं होना है एंड जुट जाना है, लग जाना है अपनी मेहनत पर, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए, प्लस बोल्डली आगे बढ़ने के लिए आपने जो कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं या ये स्टेप लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और एक नई दिशा को कायम कर सकते हैं, वो आप डेफिनेटली करें, क्योंकि अगला 7 दिन वाकई में आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर के आया है। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। एंड लेट्स सी कि आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, यानी कि गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। त्रिशूल, द पावर।
सो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि किसी भी तरह के इल्यूजन को, अहंकार को, प्राइड को, ईगो को आपने अपने ऊपर रूल नहीं करने देना है। ठीक है, जब किसी भी तरह की धुंधलाहट या कोई भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हम ना सही डिसीजन ले पाते हैं और ना ही सही रास्ते का इख्तियार कर पाते हैं। इनफैक्ट आपकी अपनी जो नॉलेज है, आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है और जिस तरह के इंसान आप हैं जो कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं और हर चीज को सोच समझ करके करने में बिलीफ रखता है या बिलीफ रखती है, और आप स्पिरिचुअल भी हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं तो भी और अगर नहीं है तो भी, चूंकि आपके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, तो भोलेनाथ आपको इस हफ्ते के लिए यही कहना चाह रहे हैं कि हर तरह के नेगेटिव पैटर्न से, हर तरह के नेगेटिव परसेप्शन से एंड हर तरह के नेगेटिव एनर्जी से, खास करके इल्यूजन से एंड ईगो से अपने आप को बरी करें। और अगर अभी तक किसी भी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आपने नहीं अपनाया है, योगा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स या कुछ और जिससे कि आप वाकिफ हैं, सुनते हैं लेकिन उस पर आप अमल नहीं करते, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, अगर आप उन सारी प्रैक्टिसेस में अपने आप को लेकर के जाएंगे तो आपके लिए आपका आने वाला फ्यूचर वाकई में एक गोल्डन पीरियड वाला होगा। मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी क्योंकि लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलती ही रहती हैं, लेकिन उसमें आप अपने आप को तितर बितर नहीं पाएंगे, फ्रैगमेंटेड एनर्जी में नहीं पाएंगे, उससे बाहर भी आप निकल पाएंगे और किसी भी तरह की मुसीबत या किसी भी तरह की डिफिकल्टीज आपके जीवन में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। तो ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस, जो कि आप लाइफ टाइम भी अगर फॉलो करें सॉरी तो ये आपको लाभ ही पहुंचाएगी। ऑलराइट, फाइल नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक देते हुए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, औरों में भी इस वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए भोलेनाथ को अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचाते हुए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जरूर से क्लेम करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाल नंबर 2, आइए देखते हैं आपके लिए कौन से 3 जरूरी संदेश लेकर के आए हैं भोलेनाथ। लेट्स सी। ऑलराइट, फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, यहाँ पे मुझे 2 कैटेगरी के लोग नजर आ रहे हैं। देखिए आपके साथ में कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। पहली कैटेगरी मुझे उन लोगों की दिख रही है जो कि आज से कुछ टाइम पहले तक, मे बी आज से कुछ महीनों पहले तक या कुछ साल पहले तक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड एंड बहुत ही ज्यादा रुतबा रखने वाले इंसान हुआ करते थे। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे ये घर परिवार की बात हो या फिर अपने वर्क प्लेस की ही बात क्यों ना हो, मैं ये देख रही हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहा करते थे पहले जहां पे 10 लोगों का अगर डिफरेंट मत है भी, डिफरेंट ओपिनियन है भी, तो भी कहीं ना कहीं आपको उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आपको अपने लिए हुए डिसीजन पर, अपने लिए हुए एक्शन पर पूरी भरोसा हुआ करता था। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहा करते थे, फिर चाहे आपसे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, जितना भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश क्यों ना करे या फिर डाउट्स एंड कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश ही क्यों ना करे, सिचुएशन चाहे जैसे भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आप डामाडोल बिल्कुल भी नहीं होते थे। बेसिकली आप उनको भाव ही नहीं देते थे और आपको जो ठीक लगता था, जो सही लगता था, आप हमेशा से उन्हीं सारी चीजों पर फोकस्ड हुआ करते थे। बट अभी मैं ये देख पा रही हूं कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ड्राउंड हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी में शिफ्ट आया है वो पॉजिटिवली नहीं बल्कि यहाँ पे मैं नेगेटिव शिफ्ट आता हुआ देख रही हूँ, जहां पे आज आपको तरह तरह के डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एक से ज्यादा ऑप्शंस हुआ करते थे किसी चीज का चुनाव करने में, या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अगर आपके पास 3-4 सॉल्यूशन हुआ करते थे, तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हुआ करता था कि उन 3-4 सॉल्यूशन में से आप सटीक सॉल्यूशन निकाल करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाया करते थे या फिर दूसरों को निकाल दिया करते थे। बट अभी ऐसा हो गया है कि आप एक जगह पे स्टक पड़ गए हैं। आप एक जगह पे रुक करके ना जाने कितनी ही तरह की बातें सोचने लगते हैं, जिसमें पॉजिटिव बातें कम और नेगेटिव चीजें ज्यादा भरी होती हैं, जिसकी वजह से आपको ना सटीक सॉल्यूशन मिल पा रहा है और ना ही आप सही चीज का चुनाव कर पा रहे हैं या सही डिसीजन ले पा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं स्टक एनर्जी प्रेजेंटली आपकी फील कर पा रही हूँ।
और इस वजह से आप मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिव जोन में नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। कहीं ना कहीं एक डर ने मन में जन्म ले लिया है। किसी किसी के लिए इनसिक्योरिटीज हो सकती है। अब ये आप बेटर जानते हैं कि किस चीज से आप इनसिक्योर हो गए हैं, या फिर आपके आसपास का माहौल कहीं ऐसे लोगों से तो नहीं भर गया है जहां पे दिन रात आपको एक ही तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, और जिसकी वजह से उन सारी बातों ने पॉजिटिविटी को हटा करके अपना घर बना लिया है। तो ऐसे में भोलेनाथ आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे टैलेंट से, बहुत ही अच्छे स्किल से, हुनर से भरी हुई है। बेसिकली आप एक फायरी एनर्जी वाले इंसान हैं। आपके अंदर ऐसी आभा है, आपकी ऑरा कुछ इतनी ज्यादा मजबूत है कि आपको अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बाकी लोगों की राय की, उनके एडवाइस की, उनके सजेशन की या उनके मत की जरूरत है ही नहीं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि जहां खड़े हो जाएं वहीं पे ना केवल मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, खुशहाली, जॉय, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म ये ऑटोमेटिकली जन्म ले लेता है। तो आप किस चीज से डर रहे हैं, या फिर किस चीज से आप अपने आप को इतना ज्यादा इनसिक्योर जोन में लेकर के चले गए हैं? हेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है भोलेनाथ का आप सभी के लिए, कैटेगरी 1, कि आपने हर तरह की इनसिक्योरिटीज को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंकना है। किसी भी तरह के डाउट्स एंड कंफ्यूजन को, या फिर अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है जिसका ओपिनियन आपसे मैच नहीं कर रहा है इस वक्त, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। या सो सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था। तो जिसका भी ओपिनियन अगर आपके साथ में मैच नहीं कर रहा है, आपने उन लोगों को कोई तवज्जो नहीं देनी है। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं, और कहीं ना कहीं आप सन की एनर्जी को कैरी करते हैं। फिर भले ही आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 हो या नहीं हो, लेकिन आप इतने ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, इतना ज्यादा आपके अंदर फायर है कि आपको अपने लिए हुए डिसीजन पर या फिर अपने किए गए एक्शन पर डाउट करना, कंफ्यूजन से भर लेना खुद को, या इनसिक्योर हो जाना, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। भोलेनाथ आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं गाइज, पाइल नंबर 2, कि आप कहीं ना कहीं अपने आप की जो स्ट्रेंथ है उसको भुला बैठे हैं, और जो डर आपसे दूर भागता था, जो डर कभी भी आपके मन में नहीं था, एक समय पर किसी भी इनसिक्योरिटीज ने आपको नहीं घेरा हुआ था, और कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा करते थे, और हर चीज के लिए, हर एक्शन के लिए, हर डिसीजन के लिए जिस तरह से आपने बोल्डली अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट किया है, तो उस एनर्जी में आपको वापस लौटने की जरूरत है। हाँ, ये बात जरूर है कि इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कई बार सिचुएशन हमारे अनुकूल काम करती है और कई बार प्रतिकूल काम करती है, बट इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि कभी अगर हमसे कोई गलती हो जाए या हम कोई गलत डिसीजन ले लें तो हम उसके लिए सारी जिंदगी रिग्रेट करें, उसके लिए हम सारी जिंदगी गिल्ट में जिएं। तो ये जो भी डर है, चाहे ये किसी तरह का गिल्ट है, रिग्रेट है, या जो कुछ भी है ये जिसने आपको इस वक्त इनसिक्योर बना दिया है और एक जगह पे थमने पर आप मजबूर हो गए हो, तरह तरह की चीजें सोचने पर आप इस वक्त जो बाध्य हो गए हैं, आपको इस एनर्जी से इमीडिएटली निकलना है और दोबारा से उसी फायर को, दोबारा से उसी एंथुसियाज्म को अपने जिंदगी में आपने दाखिल होने की अनुमति देनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो टाइम दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर आप मोटिवेटेड फील करेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे, एंड खुद ही नहीं बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी विजडम से, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज से उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है और उनको बहुत अच्छी दिशा दिखने को मिलती है, उनकी बहुत सारी हेल्प होती है, आप दोबारा से उसी एनर्जी में आ पाएंगे। ठीक है, तो कैटेगरी 1 के लिए भोलेनाथ का ये संदेश आ रहा है। वहीं पे कैटेगरी 2 बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। ये मैसेज उनके लिए है जो कि या तो मॉम या डैड बनना चाह रहे हैं और इस फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, फिर चाहे ये आपका फर्स्ट बेबी हो, सेकंड हो या थर्ड बेबी हो। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जब आपने पेरेंटहुड में जाने की बात सोची थी, यानी कि अपने आप को मॉम या डैड बनने के बारे में जब आपने सोचा था, तब भी लोगों ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अपने ओपिनियन से या फिर तरह तरह की बातें कह करके आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की थी। हो सकता है कि जिनके साथ आप उठते बैठते हैं या घर परिवार में किसी रिश्तेदार ने या फिर पेरेंट्स ने आपसे कुछ इस तरह की बातें कही हो कि दिस इज नॉट द टाइम कि जब तुम मम्मी बनो या पापा बनो, ये समय अभी नहीं आया है, तो तुमको थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। बट आप बिल्कुल डिटरमिन्ड थे कि भाई नहीं, अब मुझे पेरेंटहुड में चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपना बेबी चाहिए। या अगर ये
सेकंड या थर्ड बेबी की बात है, तो वैसे में भी आपने सोच लिया था कि नहीं चलो ठीक है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं एक बच्चे के साथ साथ या दो बच्चे के साथ साथ दूसरे या तीसरे बच्चे का पालन पोषण भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता हूं या कर सकती हूं, फिर चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या हाउसवाइफ हैं, व्हाटसोएवर इज द सिचुएशन एट दिस मोमेंट। बट मैं देख रही हूं कि आप बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड थे, कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर के, पेरेंटहुड को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कहीं ना कहीं इन लोगों की नेगेटिव बातों ने कुछ ऐसा असर डाला है आपके ऊपर कि अब आप सोच विचार में पड़ गए हैं कि क्या आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड बेबी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये नजर आ रहा है एंड कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि अगर आपका ये फर्स्ट बेबी का ही बात है और चूंकि वो अभी तक आपके जीवन में नहीं आया है या आई है, तो ऐसे में आपके आसपास के लोग बराबर से आपको टॉन्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक मौका नहीं छोड़ते आपको डिमोटिवेट करने का, डिसअपॉइंट करने का। कुछ इस तरह की बातें भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जहां पे वो आपको ताना कसते हैं और आपसे घुमा फिरा करके आपको ये जतलाने की, ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते या फिर आप फादर या मदर नहीं बन सकते। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट हाँ यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी सही नहीं हैं एंड वो चाहते भी नहीं हैं कि आप इस तरह का कोई कदम उठाएं या फिर आपकी फैमिली बढ़े। बेसिकली आप जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, उनकी ऐसी कोई मंशा ही मुझे नजर नहीं आ रही है। तो आपका भी मनोबल मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके कम पड़ता हुआ देख रही हूँ। जो डिटर्मिनेशन पहले हुआ करती थी आपकी, वो डिटर्मिनेशन मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, वो पॉजिटिविटी मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आपने होप्स खो दी हैं एंड इस वक्त आप मुझे बहुत ही ज्यादा दुविधा में, परेशानी में दिख रहे हैं, फिर चाहे किसी का इंटरफेरेंस है या नहीं है। बेसिकली आप बराबर से यही बात सोच रहे हैं कि आपको बेबी का सुख नसीब होगा कि नहीं होगा। एंड ये जो एक डर है या ये जो एक इनसिक्योरिटी है, इसने कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ इस कदर जगह बना ली है कि इससे आप चाह करके भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में कैटेगरी 2 आपके लिए भोलेनाथ ये संदेशा लेकर के आए हैं कि जब तक आप इस तरह की इनसिक्योरिटीज को, डर को, एंजाइटी को अपने दिल दिमाग से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपको वो गुड न्यूज नहीं मिलेगी, क्योंकि गुड न्यूज आपके दरवाजे में दस्तक देने को ही खड़ी है। कहीं ना कहीं बेबी का सुख आपके नसीब में ऑलरेडी लिख दिया गया है और जैसे ही आपने अपने आप को नेगेटिव जोन से बाहर निकाला एंड पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया गाइज, तो बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज मिल जाएगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है एंड वो आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि जो कोई भी कुछ भी कह रहा है, आपने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी तरफ से जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो मेजर्स लेने हैं, जिन किसी डॉक्टर से मिलना है या जिस तरह का भी आपको आगे स्टेप्स लेना है, आपका पूरी फोकस उस पर होना चाहिए और आपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने डिटर्मिनेशन को बरकरार रखना है एंड किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपने अपने आसपास भी नहीं फटकने देना है। ठीक है, ये है कैटेगरी 2 वालों के लिए भोलेनाथ का पहला संदेश। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा मैसेज आप सभी के लिए भोलेनाथ क्या लेकर के आए हैं। लेट्स सी। डिसर्नमेंट, फियर, ट्रूथ एंड इल्यूजन। देखा, मैंने आपसे कहा ना किसी तरह का डर है आपके मन में और देखिए वही एनर्जी निकल करके आ गई है। यहाँ पे भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं गाइज कि आपको सही क्या है, गलत क्या है, इस बात के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आपसे कोई कुछ भी कह रहा हो, जिस किसी भी मामले में, चाहे आपके वर्क प्लेस की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो या ये कोई और मसला ही क्यों ना है, आपको अगर कोई भी भटकाने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी तरह का डर आपके अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहा है या आप सच्चाई जानते हैं, हाउएवर आपको सच्चाई से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली आपको एक ऐसे जोन में डाल दिया जा रहा है जहां पे आप डाउट्स एंड कंफ्यूजन से भर जा रहे हैं। तो आपके अंदर इतनी क्षमता डेफिनेटली है जो दोनों के बीच का भेद पता कर सके और भोलेनाथ चाहते हैं कि आपके अंदर के इस टैलेंट का आपने बखूबी इस्तेमाल करना है और किसी भी तरह के इल्यूजन को अपनी जिंदगी में जगह नहीं बनाने देनी है। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा मैसेज आप सभी के लिए। विक्ट्री, वाओ। सो डर के आगे जीत है, सुना ही होगा आपने और बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। भोलेनाथ आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, अनवांटेड सिचुएशन है, अनवांटेड लोग हैं, उनसे पीछा छुड़ा करके
आगे बढ़ने का वक्त आ गया, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ भी आप इस वक्त कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिस तरह की प्लानिंग स्ट्रैटेजीज आपकी चल रही है, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, अगर अभी तक उसमें आपको जीत हासिल नहीं हुई है, सक्सेस नहीं मिली है, विक्ट्री का मुंह आपने नहीं देखा है, तो बहुत ही जल्दी ये जीत आपके दरवाजे में नॉक नॉक करेगी। तो इस जीत को, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए आप तैयार हो जाएं। ऑलराइट, एंड अब आप सभी के लिए गाइडेंस ऑफ द वीक निकालने के पहले, चूंकि हम देख रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग, इस सप्ताह की रीडिंग, तो इस वीक के हाइलाइट्स देख लेते हैं कि ये वीक आपके लिए और किस तरह की एनर्जी लेकर के आया है। द नेक्स्ट 7 डेज, प्लानिंग विद पेशेंस। तो यस, ये वीक कहीं ना कहीं प्लानिंग का, स्ट्रैटेजीज बनाने का रहेगा। तो इसको अगर आप पेशेंटली हैंडल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरीके से रंग लाएगी। फैमिली ट्रिप ले सकते हैं, ये वीक आपके लिए फैमिली ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपका अगर कोई पहले से प्लानिंग बना हुआ है फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने का, तो कहीं ना कहीं आपकी वो ट्रिप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। और जिनकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, तो हो सकता है कि ये वीक आपके लिए कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनाए जहां पे आप अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने को जाएं। देन वी हैव पेशेंस वंस अगेन। तो यस, आपके लिए भी यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है, एक नहीं 2 बार। तो कुछ चीजों में अगर डिले हो रहा है, समय लग रहा है, या फिर कोई डिसीजन अगर आपको लेना है, किसी तरह का एक्शन अगर आपने प्लान किया है, उसको लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो ठंडे दिमाग से काम लें। एंड ये वीक बेसिकली किसी भी हड़बड़ी में आकर के गड़बड़ी करने वाला नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट आपका वो काम जरूर सफल होगा। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखें, इंपल्सिव ना होएं और ना ही जल्दबाजी में आपने कोई कदम उठाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू मेंटल एटीट्यूड। तो यस, दिस इज अ वीक जब आपको नए परसेप्शन के साथ, नए मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है कि दिस इज अ वीक जहां पे आपका जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करेगा। यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो इन द नेक्स्ट 7 डेज जहां पे आपकी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन टेस्टिंग जरूर होगी। इसलिए शायद यहाँ पे 2 बार पेशेंस का मैसेज आया है, इसीलिए आपने धैर्य के साथ काम लेना है एंड बिल्कुल नए नजरिए के साथ, नए परसेप्शन के साथ, नए मेंटल एटीट्यूड के साथ आपने हर चीज को जांचना है, परखना है एंड उस हिसाब से ही आगे बढ़ना है, फिर चाहे ये पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की। ऑलराइट, फाइल नंबर 2 एंड नाउ द गाइडेंस ऑफ द वीक आप सभी के लिए। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस वीक के लिए, आपके लिए यही गाइडेंस है पाइल नंबर 2 कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी कला है, कोई ऐसी बात है जिससे कि दूसरों का लाभ हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, दूसरों को जिससे मदद मिल सकती है, तो आपने एकदम निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी है, उनकी आपने हेल्प करनी है, तन से हो, मन से हो या धन से हो। वहां पे किसी भी तरह के एरोगेंस का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। एंड दैट इज वाई मुझे थोड़ी देर पहले वो कर्मा की वाइब्स यहाँ पे मिल रही थी। तो यस, चूंकि ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं आपके कर्मों को टेस्ट करने वाला रहेगा, तो इसलिए भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एज बिकॉज इस वीक में जैसा बीज आप बोएंगे उसी का फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। हेंस किसी भी तरह के एरोगेंस को या फिर सेल्फिशनेस को आपने अपनी जिंदगी में, अपने दिल में, अपने दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। और कोई अगर आपके लिए, आपके पास मदद के लिए आता है, हेल्प करने के लिए कहता है और जिसके लिए आप सक्षम हैं, आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है उस इंसान को हेल्प करने की, फिर चाहे ये तन से हो, मन से हो या धन से हो सॉरी, तो आपने उसकी हेल्प जरूर से करनी है। और ऐसा करके कहीं ना कहीं आप अपने लिए ही ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोलेंगे। इसीलिए अनकंडीशनली आपने हेल्प करना है अगर इस वीक में कोई भी आपकी तरफ मदद मांगने के लिए आगे बढ़ता है तो। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ भोलेनाथ की इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए और उन तक अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए ही आगे बढ़ें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, जहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।